जब से शराबबंदी लागू हुई है धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता गया है। उसकी एक वजह यह है कि शराबबंदी लागू होने की वजह से प्रशासन का एक बहुत बड़ा तंत्र सिर्फ शराबबंदी को लागू करने, उसको लगाने, छिपाने, उससे कमाने में लगा हुआ है। अभी जो सरकार है, नीतीश जी की जो हालत है, जो सरकार 4-5 अफसर चला रहे हैं, तो उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा ही नहीं। चंद अफसर पूरी सरकार को चलाएंगे तो इस तरह की घटनाएं तो होंगी ही होंगी। बिहार की राजनीति में सियासी उबाल जारी है। इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार के ऊपर विपक्ष की पार्टियां तमाम आरोप लगा रही हैं और इस विधानसभा चुनाव में ये मुकाबला और भी दिलचस्प होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक सियासी मैदान में पीछे से खेलने वाले प्रशांत किशोर अब सामने आकर के बैटिंग करने को तैयार हैं और नीतीश कुमार के साथ पिछले कई सालों से सत्ता के पीछे राज करने वाले प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में एंट्री लेकर के तहलका मचा रहे हैं। और अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और नीतीश सरकार पर बड़ा हमला किया है, खासकर बिहार में शराबबंदी को लेकर के। बता दें कि बिहार में शराब पूर्ण रूप से बंद है और जिस तरह से बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी समय समय पर शराब की तस्करी की जाती है, उसी को लेकर के प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा है और एक एक करके बड़ी बात कह दी है। आप भी सुनिए कि नीतीश कुमार के ऊपर किस तरह से प्रशांत किशोर हमलावर हुए। बिहार में जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, वो आज से नहीं, 2017 के बाद से लगातार, जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, शराबबंदी को और लॉ एंड ऑर्डर के डेटा को अगर आप साथ में लगाइएगा तो आपको पता चलेगा जब से शराबबंदी लागू हुई है धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता गया है। उसकी एक वजह यह है कि शराबबंदी लागू होने की वजह से प्रशासन का एक बहुत बड़ा तंत्र सिर्फ शराबबंदी को लागू करने, उसको लगाने, छिपाने, उससे कमाने में लगा हुआ है और जो उसकी लॉ एंड ऑर्डर की रेगुलर ड्यूटी है वो करते नहीं है। दूसरा, जो अभी जो सरकार है, नीतीश जी की जो हालत है, जो सरकार 4-5 अफसर चला रहे हैं, तो उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा ही नहीं। जब कोई सरकार का इकबाल ही नहीं है, चंद अफसर पूरी सरकार को चलाएंगे तो इस तरह की घटनाएं तो होंगी ही होंगी। निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री की बात होती है, क्या लग रहा है जेडीयू की रिवाइवल की बात होती है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं जो लोग राजनीति में नहीं हैं उन पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। निशांत जी नीतीश जी के लड़के हैं, अभी वो राजनीति में है नहीं। लालू जी के भी परिवार का अगर कोई व्यक्ति जो राजनीति में नहीं है तो उस पर हम लोग का टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं। हमारे लिए नीतीश जी पॉलिटिक्स में है, निशांत अभी पॉलिटिक्स में नहीं है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।